नमस्कार दोस्तों, जी के बेड़ा पार चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 और एसपीटी, सीएनटी और एसपीटी दोनों को पढ़ेंगे एमसीक्यू के रूप में। लगभग 200 एमसीक्यू मैंने इस वीडियो में लिया है। अब मुझे नहीं लगता है कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन आएगा। अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो लगभग आपको 12 क्वेश्चन में से 8 क्वेश्चन निश्चित ही आपका पकड़ में आ जाएगा। दोस्तों, जेपीएससी का एग्ज़ाम काफ़ी कम दिन बचा हुआ है, इसीलिए कम दिनों में ऐसे ही एमसीक्यू के रूप में ही पढ़ने से ज़्यादा फायदा होता है। दोस्तों, एक बात और कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, विल्किंसन रूल परिणाम था। किसका परिणाम था? कोल विद्रोह का परिणाम था। नेक्स्ट, छोटा नागपुर टेन्योस एक्ट लागू किया गया 1869 ईस्वी को लागू किया। दोस्तों, वीडियो थोड़ा फास्ट रहेगा क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम लागू किया गया। कब लागू किया गया? 1897 ईस्वी में लागू किया गया छोटा नागपुर काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम। नेक्स्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित करने से ठीक पूर्व किनके नेतृत्व में इन क्षेत्रों में भूमि सर्वे किया गया? कैडेस्ट्रल सर्वे किया गया था। नेक्स्ट, निम्न में से किनका संबंध भूमि सर्वेक्षण से है? किनका संबंध है? ट्रेवर्स सर्वे, थाकवस सर्वे और कैडेस्ट्रल सर्वे। ये तीनों का नाम याद होना चाहिए। कैडेस्ट्रस सर्वे, थाकवस सर्वे और कैडेस्ट्रल सर्वे। ट्रेवर्स सर्वे है। नेक्स्ट, बिहार भूमि सुधार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? 1950 में बिहार भूमि सुधार अधिनियम लागू किया गया। नेक्स्ट, मुंडारी खुटकट्टीदार प्रथा को मान्यता प्रदान की गई। कब की गई? 1903 ईस्वी में की गई। भू अर्जन अधिनियम 2013 के तहत झारखंड में जिला स्तर पर पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन प्रशासन नियुक्त किया गया। किसको नियुक्त? अपर समाहर्ता को नियुक्त किया गया। नेक्स्ट, झारखंड राज्य में लागू निम्न अधिनियमों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? पहला, झारखंड सरकार इंस्टेट खास महल मैनुअल 1953, ये सही है। झारखंड लोक भूमि अतिक्रमण अधिनियम 1956, ये भी सही है। बिहार झारखंड भूमि अधिनियम सीमा अधिनियम 1971, ये गलत है। नेक्स्ट, झारखंड अभिधारी होल्डिंग यानी अभिलेख अनुरक्षण अधिनियम 1973, ये भी सही है। नेक्स्ट, भूमि सुधार अधिनियम 1950 के संबंध में क्या असत्य है? यह वर्ष 1950 में लागू हुआ, ये सही। इसके द्वारा जमींदारी प्रथा का उन्मूलन किया गया, ये भी सही है। इस अधिनियम के द्वारा झारखंड क्षेत्र में भूहरी मुंडारी खुटकट्टीदार किस्म की जमीनें सरकार में निहित कर दी गई, ये गलत है। नेक्स्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित हुआ। कब पारित हुआ? 11 नवंबर 1908 को पारित हुआ छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 में कुल कितने अध्याय व धाराएं हैं? छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में 19 अध्याय 271 धाराएं हैं। नेक्स्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 का ब्लूप्रिंट खाका तैयार किया था। किसने किया था? जॉन एच हॉफमैन। ब्लूप्रिंट यानी खाका तैयार किया था जॉन एच हॉफमैन। नेक्स्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में पहली बार संशोधन किया गया। कब किया गया? 1920 ईस्वी में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में पहला संशोधन हुआ। नेक्स्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था? भूमि संबंधित विवादों की समाप्ति करना पहला। दूसरा, जनजाति के भूमि संबंधित अधिकारों की रक्षा करना। ठीक है। तीसरा जो है जनजाति विद्रोह को नियंत्रित करना। ये 3 प्रमुख थे। भूमि संबंधित विवादों की समाप्ति, जनजातियों की भूमि संबंधित अधिकारों की रक्षा, जनजातीय विद्रोह को नियंत्रित करना। नेक्स्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत ऐसी जंगली भूमि जिसे भूस्वामी के अतिरिक्त किसी अन्य कृषक द्वारा खेती के लिए तैयार की गई हो, क्या कहलाता था? कोड़कर कहलाता था। नेक्स्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अनुसार कृषि वर्ष से आशय है। क्या आशय है? एक वर्ष में जो किसी स्थानीय क्षेत्र में कृषि प्रयोजनों के लिए प्रचलित हो और जिसे राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा निर्देशित करे। जहां राज्य सरकार भूस्वामी हो वहां
1 अप्रैल से आरंभ होने वाला वर्ष क्या कहलाता है? कृषि वर्ष कहलाता है। नेक्स्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अनुसार जोत अभिप्रिय है क्या? रैयत द्वारा धारित भूमि या भूखंड। रैयत यानी किसान, किसान द्वारा धारित भूमि को जोत कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत भूस्वामी से आशय है क्या? आशय है वह व्यक्ति जिसके अधीन काश्तकार भूमि धारण करता हो, काश्तकार भूमि धारण करता हो। ठीक है। नेक्स्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत वह व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति के अधीन भूमि धारण करता हो तथा उसका लगान भी चुकाता हो कहलाता है क्या? कहलाता है? काश्तकार कहलाता है। नेक्स्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत अस्थायी बंदोबस्त संबंधित है किससे? सरायकेला खरसावां। सरायकेला खरसावां में पहले अस्थायी बंदोबस्त लगाया गया था। 1793 में अस्थायी बंदोबस्त आता है लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। नेक्स्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत ग्राम मुखिया के अंतर्गत शामिल है क्या? शामिल है किसी ग्राम या ग्राम समूह का मुखिया। ठीक है। मानकी या प्रधान या माझी। ठीक। तीसरा, ठेकेदार व इजारदार, ये तीनों शामिल है। नेक्स्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? काश्तकारों का वर्ग अध्याय 2 में ये एकदम बिल्कुल सही है। दूसरा, भूधारक अध्याय 5 में ये बिल्कुल गलत है। अधिभोगी रैयत अध्याय 4 में है, ये सही है। अनाधिभोगी रैयत अध्याय 6 में है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखते हैं, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की किस धारा में रैयत से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? तो धारा 6 में रैयत से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। नेक्स्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत लगान में कमी करने के लिए अधिकृत है कि कौन अधिकृत है? डिप्टी कमिश्नर। नेक्स्ट, बंदोबस्त रैयत को छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो धारा 17 में परिभाषित किया गया। क्या परिभाषित किया गया? बंदोबस्त रैयत को। नेक्स्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 33 के अधीन किन आधारों पर उपायुक्त लगान में कमी कर सकता है? उपायुक्त लगान में कमी कैसे कर सकता है? यदि रैयत जोत जमीन की मिट्टी बिना उसकी गलती के बालू संचय या जल पलावन या अन्य आकस्मिक कारण से अपकृष्ट यानी खेती लायक नहीं हो गई हो। ठीक है। दूसरा, यदि भूस्वामी सिंचाई की व्यवस्था करने में असफल रहा हो। और तीसरा, मुख्य खाद्य फसलों में औसत स्थानीय मूल्य में गिरावट आ गया हो। नेक्स्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा रैयत के प्रकार हैं? खुदकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत, पहला अधिभोगी रैयत, तीसरा अनाधिभोगी रैयत। CNT में 3 रैयत है, खुदकट्टी अधिकार प्राप्त, अधिभोगी, अनाधिभोगी रैयत। ठीक। नेक्स्ट, दोस्तों प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, बहुत जल्द एग्जाम है, ऐसे ही पढ़ सके। नेक्स्ट देखते हैं, अनाधिभोगी रैयत में बेदखली से संबंधित प्रावधान है धारा 41। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत कोई रैयत अपनी जोत या उसके किसी भाग को बंधक या पट्टे द्वारा अंतरण कितने समय के लिए कर सकता है? तो 5 वर्ष के लिए। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम धारा 46 के तहत कोई रैयत अपनी जोत या उसके किसी भाग को बंधक या पट्टे द्वारा अंतरण कितने समय के लिए किया जा सकता है? अंतरण यानी ट्रांसफर। नेक्स्ट देखते हैं, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत कोई रैयत अपनी जोत या उसके किसी भाग को कितनी समय अवधि के लिए भुगत बंद कर सकेगा यानी बंधकी दे सकेगा? 7 वर्ष। नेक्स्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के धारा 46(3) के तहत यदि किसी जोत के मामले में एक पक्षकार अनुसूचित जनजाति का हो तथा दूसरा पक्षकार अनुसूचित जनजाति का नहीं हो तो ऐसे सभी वादों में कौन आवश्यक पक्षकार होगा? तो उपायुक्त होगा। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत कोई रैयत किसी बंधकदार को अपनी जोत भुगत बंद कर सकता है जो बिहार और उड़ीसा सहकारी समितियां अधिनियम 1935 के अधीन पंजीकृत हो। नेक्स्ट,
छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46 के तहत कोई रैयत बंधक करता अपनी जोत या उसके किसी भाग को किसी बंधकदार बिहार और उड़ीसा सहकारी समिति के अधीन राष्ट्रीयकृत कोई समिति हो तो जोत के भुगतबंध की अवधि होगी 15 वर्ष से अनधिक, यानी 15 वर्ष से अधिक नहीं होगी। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की कौन सी धारा न्यायालयीय आदेश के अधीन रैयती अधिकार के विक्रय प्रतिबंध लगाता है? धारा 47। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 47 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? न्यायालयीय आदेश के अधीन किसी जोत में रैयती अधिकार के विक्रय पर प्रतिबंध है। ठीक। नेक्स्ट, लगान में बकाये की वसूली के लिए सक्षम न्यायालय की डिक्री के निष्पादन में किसी जोत का विक्रय किया जा सकेगा। इस धारा की कोई बात 1 जनवरी 2003 के पूर्व किसी जोत के विक्रय के लिए पारित डिक्री के निष्पादन पर लागू नहीं होगा। नेक्स्ट, छोटा नागपुर अधिनियम के संदर्भ में कौन सम्मिलित नहीं है? धारा 46 रैयतों द्वारा जोतों के अंतरण पर प्रतिबंध, अंतरण यानी ट्रांसफर। धारा 48 भूहरी भूधृत विक्रय पर प्रतिबंध। धारा 48 का भूहरी भूधृत के विक्रय पर प्रतिबंध। धारा 47 रैयत को उनकी जोतों के विक्रय का अधिकार। ये गलत है। नेक्स्ट, छोटा नागपुर अधिनियम की कौन सी धारा लगान की भुगतान यानी किस्तों में किए जाने की उपबंध करती है? तो धारा 52 जो है लगान किस्त में आप जमा कर सकते हैं, यानी EMI में। नेक्स्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत निम्न में से किस रीति से लगान का भुगतान किया जाएगा? माल कचहरी, डाक मुद्रा कोष, बैंक में चालान द्वारा, नगद रूप में। ये 3 तरीके से लगान चुका सकते हैं। नेक्स्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 58 के अंतर्गत लगान की बकाया राशि पर अधिकतम किस दर से ब्याज वसूल किया जाएगा? तो 6.25% यानी 6.25%। नेक्स्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 64 के तहत किसकी पूर्व अनुमति से भूमि को कोड़कर में संपरिवर्तन किया जा सकेगा? उपायुक्त। किसी भी क्वेश्चन में जिसमें आपको आंसर पता ना हो और उपायुक्त आ जाए, आयुक्त, उपायुक्त या गवर्नर ये सब कुछ आए, तो ज़्यादा चांस रहता है कि उसका सही उत्तर उपायुक्त है। तो उपायुक्त में अगर नहीं जान रहे हैं तो उपायुक्त में टिक कर दीजिए, ज़्यादा चांस रहेगा कि आपका आंसर सही हो जाए। नेक्स्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 66 के तहत किस प्रकार की भूमि को कोड़कर में संपरिवर्तित नहीं किया जा सकता है? बगीचा, कृषि, वास भूमि, ये सब कोड़कर में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की किस धारा में बंजर भूमि की बंदोबस्ती से संबंधित प्रावधान किए गए हैं? धारा 63 का। नेक्स्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की किस धारा में काश्तकार की बेदखली का प्रावधान है? तो धारा 68 में काश्तकार की बेदखली का प्रावधान है। नेक्स्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत कोड़कर से आशय है, क्या आशय है? किसी रैयत द्वारा प्रति भूमि को कोड़कर तैयार की गई भूमि। प्रति भूमि यानी जिसमें कोई फसल ना लगाया जा रहा हो। नेक्स्ट, कोड़कर में परिवर्तित किसी भूमि पर कितने समय वर्षों तक लगान दे नहीं होगा? तो 4 वर्षों तक कोड़कर में लगान दे नहीं होगा। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। नेक्स्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के उपबंधों के विरुद्ध अंतरित यानी ट्रांसफर्ड भूमि पर अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को कब्जा वापस दिलाने की शक्ति निहित है। किसके पास है? तो उपायुक्त के पास। CNT SPT में सबसे ज़्यादा शक्ति अगर किसी के पास है तो वो उपायुक्त के पास। नेक्स्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 71 ख के तहत
सशिष्ट यानी दंड की सीमा होगी 3 वर्ष का कारावास या 1000 जुर्माना। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 82 के अधीन राज्य सरकार कृषि कार्य हेतु लॉज के उपयोग या बहाव से संबंधित विवादों के समाधान करने तथा उसका सर्वेक्षण करने हेतु किसे आदेश दे सकती है? तो राजस्व अधिकारी को। नेक्स्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 18 के अधीन अभिलेख का प्रकाशन किया जाएगा राजस्व अधिकारी द्वारा। किसके द्वारा? धारा 18 के अधीन अभिलेख का प्रकाशन राजस्व अधिकारी द्वारा। नेक्स्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत भूस्वामी की विशेषाधिकार युक्त भूमि की परिभाषा दी गई है। धारा 118। नेक्स्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के तहत जहां आदिवासी भूमि एक से अधिक जिलों या अनुमंडलों में स्थित है वहां वाद संस्थित की अधिकारिता होगी उस जिला अनुमंडल में जिसमें विवादित भूमि या बृहत्तर भाग यानी बड़ा हिस्सा पड़ता है। नेक्स्ट, धारा 170 के तहत उपायुक्त किसी वाद के संबंध में दिए जाने वाले अंतिम निर्णय के संबंध में क्या असत्य है? उपायुक्त खुले न्यायालय में निर्णय सुनाएगा। सही है। निर्णय अंग्रेजी, हिंदी, संथाली स्थानीय भाषा में लिखा जाएगा। ये गलत है। निर्णय के कारण उल्लेखित होगा। निर्णय सुनाने के समय उपायुक्त उस पर तारीख अंकित कर हस्ताक्षर करेगा। ये भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत उपायुक्त के आदेश के विरुद्ध अपील की प्रावधान किस धारा में वर्जित है? धारा 215 में उपायुक्त के आदेश के विरुद्ध अपील कर सकते हैं। इसमें धारा 215 याद रखिएगा, CNT। नेक्स्ट, मुंडारी खुटकट्टीदार के विषय में विशेष उपबंध छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के किस अध्याय में शामिल है? तो अध्याय 18। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत संयुक्त भूस्वामी को परिभाषित किया गया। तो धारा 257 में संयुक्त भूस्वामी को परिभाषित किया गया। नेक्स्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत नियम बनाने की शक्ति निहित है। तो राज्य सरकार में निहित है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम CNT 1908 में कानून कौन बना सकता है? राज्य सरकार बना सकता है। इसका अपने जो CNT का संशोधन 2016 में हुआ था। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के अंतर्गत एक कन्या खुटकट्टीदार को पैतृक संपत्ति पर उत्तराधिकार के अधिकार अपवर्जित है, यानी वर्जित नहीं है। नहीं। नेक्स्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1869 के अंतर्गत भूहरी रैयती की परिभाषा में सम्मिलित किया गया। किसको किया गया? उरांव को सम्मिलित किया गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? चल संपत्ति के अंतर्गत खड़ी फसल भी शामिल है। अस्थायी भूधृत आशय है कि भूधृत जो वंशानुगत है लेकिन सीमित समय के लिए आधारित नहीं है। भूधृत से आशय है कि भूधारक का हित और इसके अंतर्गत उपभूधृति आती है, किंतु मंडारी खुटकट्टीदार काश्तकारी नहीं आती है। इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये था SPT CNT। अब देखते हैं SPT से संबंधित प्रश्न। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम पारित किया गया। कब पारित किया गया है? तो ये 1949 को पारित किया गया। 1949 को पारित किया गया। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ 1 अप्रैल 1949 को लागू हुआ। कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 1949 को लागू हुआ। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में कुल कितने अध्याय एवं धाराएं हैं? तो 9 अध्याय एवं 72 धाराएं हैं। किसमें? संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम।
नेक्स्ट, सर्वप्रथम संथाल परगना जिले का गठन किया गया 1885 में। संथाल परगना का गठन कब किया गया? 1885 में। नेक्स्ट, संथाल परगना क्षेत्र का पहला रैयती कानून पारित किया गया कब? 1872 में। नेक्स्ट, वर्तमान में संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में शामिल जिलों की संख्या कितनी है? तो 6 जिला शामिल है। नेक्स्ट, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में निम्न में से किस जिले में लागू नहीं होता है? दुमका, गोड्डा, गिरिडीह, जामताड़ा। तो इस गिरिडीह में लागू नहीं होता है। नेक्स्ट, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा में परिभाषा दी गई है? तो परिभाषा जो है धारा 4 में दी गई है। ये परिभाषा वाला बहुत जल्दी क्वेश्चन आता है। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 में दी गई कृषि वर्ष से परिभाषा से तात्पर्य है जहां बंगला साल चलता है वहां प्रथम वैशाख से आरंभ होने वाला वर्ष। ठीक है, जहां फसली साल चलता है वहां प्रथम अश्विन से आरंभ होने वाला वर्ष है। ठीक है, और देखते हैं, जहां कृषि परियोजनाओं के लिए कोई अन्य वर्ष चलता हो वहां उस वर्ष से। ठीक है, बांग्ला से। नेक्स्ट, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 4 में दी गई परिभाषा के अनुसार खास ग्राम से तात्पर्य किसी ऐसे ग्राम से है जहां ना तो मूल रैयत हो और ना ही उस समय के लिए कोई ग्राम प्रमुख हो। नेक्स्ट, नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन सत्य है? रैयत से तात्पर्य है जमींदार से भिन्न किसी ऐसे व्यक्ति हैं जिसने स्वयं अथवा अपने पारिवारिक सदस्यों अथवा भाड़े के मजदूरों द्वारा जोतने के लिए भू धारण करने का अधिकार प्राप्त किया गया। ख, ग्राम प्रमुख भी अपनी निजी जोत का रैयत समझा जाएगा। ये टाइपिंग मिस्टेक है। नेक्स्ट, संथाल परगना झारखंड के किस भाग में स्थित है? पूर्वोत्तर भाग में, यानी झारखंड है, झारखंड के ये वाला भाग में। नेक्स्ट, ऐसी जोत जिसका रैयत बिना उत्तराधिकारी छोड़े मरा है, बिना उत्तराधिकार छोड़े मरा है कहलाता है खाली रैयत। ठीक है। नेक्स्ट, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अंतर्गत किसी जिला के सर्वोच्च प्रशासनिक पदाधिकारी को कहा जाता है डिप्टी कमिश्नर। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अंतर्गत ग्राम प्रधान की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान किस अध्याय में दिया गया है? तो अध्याय 2 में दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अध्याय 3 में दिए गए प्रावधानों संबंधित है रैयत से। अध्याय 3 में रैयत से संबंधित है। नेक्स्ट, लगान से संबंधित प्रावधान संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के किस अध्याय में वर्णित है? अध्याय 5 में। दोस्तों, इसका जो है इंडेक्स मतलब अध्याय 1 से 9 तक पूरा याद कर लीजिए। एसपीटी 72 धारा जो है, एक अध्याय में कितना आर्टिकल है, ये सब याद करके रखिए, बस आपका क्वेश्चन सब पकड़ा जाएगा। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत न्यायिक प्रक्रिया संबंधित प्रावधान वर्णित है अध्याय 7 में। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अंतर्गत ग्राम प्रधान की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं धारा 5 में। नेक्स्ट, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत किसी खास ग्राम के ग्राम प्रधान की नियुक्ति की जाती है उपायुक्त द्वारा। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत ग्राम प्रधान के संबंध में क्या असत्य है? पहला, ग्राम प्रधान से संबंधित प्रावधान अध्याय 2 में वर्णित है, सही है। धारा 5 में ग्राम प्रधान की नियुक्ति उपायुक्त द्वारा किए जाने का उल्लेख है, ये भी ग्राम प्रधान पद हस्तांतरणीय है, ये गलत है। ठीक है, ग्राम प्रधान। चौथा है, ग्राम प्रधान को अपने पदांतरण का कोई अधिकार नहीं होगा,
ये भी सही है। नेक्स्ट, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 12 में रैयतों की वर्गीकृत किया गया है। कितने में? 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया। नेक्स्ट, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत किसी रैयत को अपने घरेलू या कृषि संबंधित परियोजना के लिए अपने जोत में बिना किसी शुल्क के ईंट व खपड़े बनाने का अधिकार होगा? तो धारा 15 में है। धारा 15 में घरेलू या कृषि संबंधित परियोजना के लिए जोत में बिना किसी शुल्क के खपड़ा ईंटा सब बना सकता है। नेक्स्ट, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की कौन सी रैयत को अपनी जोत में बांध, आहार, तालाब, कुआं आदि के निर्माण व उपयोग का अधिकार देता है? तो सही उत्तर है धारा 16। धारा 16 संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत किसी बंजर भूमि की बंदोबस्ती किए जाने का प्रावधान है? तो धारा 27 में। नेक्स्ट देखते हैं, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 21 के तहत गैर आदिवासी द्वारा रैयती भूमि का हस्तांतरण का कितनी अवधि तक के लिए किया जा सकेगा? तो 6 वर्ष के लिए। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 33 के तहत कितने वर्षों के भीतर बंदोबस्त बंजर भूमि के आबाद नहीं किए जाने पर बंदोबस्त रद्द कर दी जाएगी? तो 5 वर्ष। सही उत्तर है 5 वर्ष। नेक्स्ट, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के अंतर्गत रैयत द्वारा अपने लगान की रकम को डाक मनी ऑर्डर द्वारा चुकाए जा सकने के संबंध में प्रावधान है? तो धारा 45 में, एसपीटी की धारा 45 में है लगान संबंधी चुकाने का प्रावधान। नेक्स्ट, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की किस धारा के तहत किसी पहाड़ी गांव में बंजर भूमि का बंदोबस्त गैर पहाड़िया के साथ नहीं किया जा सकता है? तो धारा 41 में ये उपबंध है। नेक्स्ट, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की धारा 52 के तहत रैयत से देय लगान के अतिरिक्त यदि जमींदार कुछ और वसूल करता है तो उसे दंडित किया जा सकता है। कितने दिन के अंदर? 6 महीने के कैद दिया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, छोटा नागपुर संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की किस धारा में अपील से संबंधित प्रावधान किए गए? तो धारा 57 में अपील से संबंधित प्रावधान किए गए हैं। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की धारा 57 के तहत अपील के संबंध में क्या सत्य है? यदि आदेश डिप्टी कमिश्नर के अधिकारों का प्रयोग करने वाले डिप्टी कलेक्टर द्वारा दिया गया हो तो अपील सब डिविजनल अफसर के पास ही की जाएगी जिसे इस संबंध में डिप्टी कमिश्नर का अधिकार प्राप्त हो। यदि आदेश डिप्टी कमिश्नर के अधिकार का प्रयोग करने वाले सब डिविजनल ऑफिसर द्वारा दिया गया हो तो डिप्टी कमिश्नर के पास अपील की जाएगी। नेक्स्ट, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 57 के तहत डिप्टी कमिश्नर अथवा ओवर उपायुक्त द्वारा दिए गए आदेश के विरुद्ध अपील की जा सकती है आयुक्त यानी कमिश्नर के पास। नेक्स्ट, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की धारा 57 के तहत गठित न्यायीकरण या आयुक्त के समक्ष आदेश के विरुद्ध अपील की जाएगी आदेश के तारीख से 90 दिनों के भीतर। नेक्स्ट, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के उद्देश्यों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार किसे है? राज्य सरकार को है। तो दोस्तों ये एसपीटी और सीएनटी के कंप्लीट वीडियो लगभग 200 एमसीक्यू मैंने आज किया। अगर आप वीडियो एक बार में समझ नहीं आ रहा तो एक बार और देखिए। इतना क्वेश्चन निश्चित याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन स्टैंडर्ड लेवल का है और जेपीएससी में पूछे जाने की अपार संभावना है। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।